बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में इस वक्त सिर्फ दो मुद्दों की ही चर्चा हो रही है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन की और अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ की। दोनों मामलों पर सियासत का शोर है और इसी शोर में शामिल है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आवाज भी। बड़ी खबर आपको दे देते हैं, गिरिराज सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दोनों मुद्दों पर बातचीत की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक खास वर्ग मुसलमानों को खुश करना चाहता है और ये लोग हिंदू सहिष्णुता को चुनौती दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ही तरफ से हिंदू और मुस्लिम की सियासत लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि हिंदू सहिष्णुता को ये चुनौती है, एक खास वर्ग मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि एक खास वर्ग मुसलमानों को खुश करना चाहता है और ये लोग हिंदू अस्मिता को, सहिष्णुता को चुनौती दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं के सनातन धर्म को खुश कर। और आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा सनातन धर्म पर कुछ लोगों की आदत पड़ गई है निशाना साधने की। इस पूरे मामले में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग की भी बात होगी, जिन्होंने आज एक बेहद भड़काऊ बयान दिया है। हम बात करेंगे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा की भी, जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। लेकिन सबसे पहले गिरिराज सिंह जो निशाना साधते हुए एक वर्ग पर नजर आ रहे हैं, उनका यह कहना है जहांगीरपुरी और अलवर मंदिर तोड़फोड़ पर उनकी ओर से निशाना साधते हुए ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा पहला सवाल आपसे, राजस्थान में मंदिर टूटने पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में कांग्रेस पार्टी ले रही है। अगर वहां पर भी अतिक्रमण है जैसे जहांगीरपुरी में था और अतिक्रमण को ढाया गया, हटाया गया, तो फिर ये आरोप क्यों? गिरिराज जी देखिए, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आज आपके साथ 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर मुझे आपसे बात करनी है। ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कांग्रेस से और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या भारत में हिंदू सनातन के देवी देवता, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, इनको यहाँ नहीं पूजा जाएगा? देवी दुर्गा को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? हनुमान को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? तो कहाँ पूजा जाएगा? बता तो दे, कौन से देश में पूजा जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? कांग्रेस वोट के खातिर ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुगलों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत के संस्कृति को मिटाने के लिए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास का जो दावा गिरिराज जी आप लोगों की ओर से किया जाता है, तौकीर रजा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा वो फिर किसी और के कब्जे में नहीं आएगा। उसको बेवजह टारगेट कर रही है ये सरकार, चुनकर उस पर निशाना साधा जा रहा है। तो फिर आप लोगों के सबके साथ और सबके विश्वास के दावे पर सवाल उठेंगे। तौकीर रजा के इस बयान पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ऐसे
आतंकी बात बोलने वाले लोगों के ऊपर, ऐसे कट्टरवादी बात बोलने लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस ढंग से उन्होंने बातों को रखा है, खुलेआम वो धमकी देने का काम किया है। मेरा आग्रह होगा कि आज अगर जैसे अलवर में टूटा, मस्जिद का टूटा होता तो पॉलिटिकल टूरिज्म होता, और डराने का कोई काम ना करे। भारत कानून के सहारे चलता है और कानून पर भरोसा है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास कहा है, जवानी नहीं कहा है। हमने घर दिया, न हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने गैस दिया उज्ज्वला में, हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने जो भी काम किया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, हमने नहीं सोचा कि हिंदू है कि मुसलमान। राशन दे रहे हैं, हमने नहीं सोचा कि हिंदू और मुसलमान। अगर कोई अवैध है तो कानून काम करेगा, लेकिन चेतावनी देने का काम कोई ना करे, भारत को धमकाने का काम हिंदुस्तान को ना करे। ये अगर पाकिस्तान से बैठ के स्क्रिप्ट कोई लिखता हो और भारत में कोई पढ़ता हो तो भूले नहीं, नरेंद्र मोदी न्याय की बात करते हैं। अन्याय की जब बात करते हैं तो भारत के संस्कार और संस्कृति को जानना पड़ेगा। इस देश में आताताई रावण भी आए तो राम भी खड़े हुए। अगर आताताई कंस आए तो कृष्ण खड़े हुए। आज कौरवों को भी दंड देने का काम कृष्ण ने किया, न्याय देने का आज मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय की सरकार। राम और कृष्ण की आप बात कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि दरअसल राम और कृष्ण तो ठीक है, लेकिन मस्जिद को लेकर जिस तरह की सियासत, आप लोगों का जो बुलडोजर है वो बेकाबू हो गया है। चुन चुन कर एक खास धर्म पर निशाना साधा जा रहा है। और तौकीर रजा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र हो गए हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं, और उनका यह भी कहना है कि देश एक और बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? देखिए, मोदी एक बहाना है। 1906 में मैं जानना चाहता हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो उस समय तो मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1920 के इर्द गिर्द आप एक सीता पर पुस्तक लिखा गया था, टिप्पणी की गई थी भद्दी, तो उसके अलावे रंगीला रसूल किताब लिखा गया था, ऑथर का नाम नहीं दिया गया, और प्रकाशक थे राजपाल महाशय। मुस्लिम समाज ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। बाहर निकलने के बाद गोली मार दी। नफरत कौन फैला रहा है? ये गजवाए हिंद की सोच लेकर के 1920 में स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनके ऊपर गोली से उनकी हत्या की गई। और इसलिए हत्या की गई, कहा गया कि शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। और कांग्रेस के नेता थे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये आरोप लगाया था। और जब उनकी हत्या कर दी गई तो यही कांग्रेस के लोग ने कहा कि मोहम्मद रशीद, जहां तक मुझे नाम याद है जी, कि वो मेरा भाई था, अब गलत तो किया है। ठीक है। ये नफरत आज से नहीं, गजवाए हिंद की कल्पना कर करके एक बार जिन्ना ने इस काम को किया। अब दूसरी गलती कोई करने के लिए ना सोचे। लेकिन आप लोगों का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है, गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश अभी आप हाल भी में होकर आए हैं, वहां पर खरगोन में हमने देखा, गुजरात में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में चला है, वहां को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो टिप्पणी की है उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान को यह सरकार ध्वस्त करने का बुलडोजर के जरिए काम कर रही है। उनको क्या जवाब देंगे आप? ये राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो पढ़ ले। न्याय की सरकार, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। अगर कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई अवैध कब्जा कर ले तो क्या सड़कों पर उन्हें घर बनाने के लिए दे दिया जाए? जो अवैध बनाएंगे
तो कानून कार्रवाई करेगा। और राहुल गांधी तो वोट के सौदागर हैं। इनके पूर्व के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मनमोहन सिंह ने कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीबों का है। ये डिफरेंसेज है। ये राहुल गांधी तो वोट के सौदागर है, वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में सामाजिक विषमता फैला रहे हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी जनेऊ बन के तिलकधारी बनेंगे, कभी मस्जिद जाकर के अपने को मुस्लिम समर्थक बनाएंगे। अभी जहांगीरपुर में कांग्रेसियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन अलवर में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अलवर में क्यों जुबान बंद हो गई है, कांग्रेसियों से पूछना चाहता। ठीक है, अलवर से अब जरा राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वहां का दौरा करते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जाते हैं। आज टीएमसी के ममता बनर्जी के पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। उसको धुरी बनाकर एक अलग तरह की सियासत भी इस देश में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि दरअसल बीजेपी की सरकार ने चुन चुनकर मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और ये कतई ठीक नहीं है। संविधान का वो हवाला दे रहे हैं और बार बार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल एक पक्ष को लगातार बुलडोज करने का काम ये सरकार कर रही है। ओवैसी के इस सवाल पर आपका क्या है जवाब? देखिए, ओवैसी के अंदर ये वही ओवैसी साहब है, जब राष्ट्रीय गान होता है संसद के अंदर तो वो कभी उसमें सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्र प्रेम इतना अधिक है कि राष्ट्रगान के आगे रहते नहीं, और रहते तो बाहर निकल जाते। नहीं, ये ओवैसी के भाई को भले अभी कानून ने उनको। गिरिराज सिंह जी, आप ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं ये कह रहा हूं कि ये ओवैसी वही ओवैसी है। हाँ, इनका यही राष्ट्रभक्ति है और ओवैसी वही है। इनके अंदर वही गजवाए हिंद और जिन्ना का जिन पल रहा है। ये सपना देख रहे हैं दूसरा जिन्ना बनने के लिए। भले कोर्ट ने इनके भाई को अभी बरी किया हो या ना किया हो, लेकिन इनके भाई ने जिस ढंग से देश को धमकाने का काम किया था, ये इनके रास्ते गजवाए हिंद और जिन्ना के रास्ते पर है। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उनकी ओर से अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सबसे पहले ये जो बुलडोजर है वो बीजेपी के दफ्तर पर चल जाए तो उसके बाद दंगा होना बंद हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये कहां का न्याय है कि आप दिल्ली में हर मस्जिदों में सारे इमाम को पैसा दे रहे हो, दिल्ली के मंदिरों में भी तो दे दो। अगर सबको हिंदू और मुसलमान को बराबर समझते होता, लाखों रुपए हर मस्जिद को तनख्वाह दे रहे हो इमाम को, और मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होड़ लगी हुई है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कि मुसलमानों का वोट बढ़ चढ़ के कौन ले। उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सबों में होड़ लगी हुई है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन बार बार एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि दरअसल रोहिंग्या को बसाकर और बीजेपी जाकर फिर वहीं पर झगड़े कराती है और फिर दंगे होड़ते हैं। आप बार बार एनआरसी लाने की, सीए की बात कर रहे हैं। जब से आपने बिहार का दौरा शुरू किया है हम सब ने सुना, तो फिर सरकार क्यों नहीं लेकर आती? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर एनआरसी को लेकर इतनी गंभीरता है तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? चिंता न करें, जो कानून उचित समय पर होगा लेकिन समाज के साथ होगा। ये सीए कानून क्या था? सीए कानून किसी की नागरिकता लेने की नहीं थी, लेकिन उसमें भी भारत को डराने का काम किया ये कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग। उनके साथ खड़े होकर के पूरे देश में एक माहौल खराब किया और दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए। यहां सब कुछ ठीक नहीं है। हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो भारत के सारे संसाधन को भोगते हैं, और जब उतने बड़े पद से उतरते हैं तो कहते हैं यहां सब कुछ ठीक नहीं है। ये कौन सा विचार है? फिल्मी कलाकार कई हैं, सेलिब्रिटी,
ये लोग पूरे दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं और दूसरे तरफ साजिश पटकथा लिखी जाती है पाकिस्तान में, और ये तौफीक रजा और ओवैसी जैसे लोग उसकी जुबान बोलते हैं। ठीक है, आपने चूंकि उपराष्ट्रपति पद का जिक्र कर दिया है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बिहार के संदर्भ में मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगी। नीतीश कुमार को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और बिहार के गद्दे पर किसी और को बिठाया जा सकता है। बीजेपी क्या इसको लेकर प्लान कर रही है, आगे बढ़ रही है? आप लोग भी बड़े दिन से बिहार में टिके हुए हैं, तो बिहार की सियासत में कौन सा खेला होने जा रहा है गिरिराज सिंह जी? नीतीश जी को तो मैं इतना ही जानता हूं, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज से नहीं बरसों से हैं। आगे की बात तो या तो नीतीश कुमार बताएंगे या कोई पूछने वाला होगा तो वो पूछ के बताएगा। हम तो जानते हैं कि बिहार के एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी बिहार का विकास कर रहे हैं। बने रहेंगे? वो इफ्तार पार्टी में भी जा रहे हैं आरजेडी के। भाई इफ्तार पार्टी में जिनको जाना हो इफ्तार पार्टी में जाएं, जिनको जहां जाना हो जाएं, लेकिन भारत को डराने की कोशिश कोई ना करे। कौन कर रहा है भारत को डराने की कोशिश? यही कट्टरपंथी सोच। मैं तो पहले ही कहा हूं कि देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी से भारत को कोई खतरा नहीं है, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। और वो सोच है शर्जिल इमाम का सोच, जो भारत को चिकन नेट से काट देने की बात करता है। खतरा है मुर्तुजा जैसे। अगर मुर्तुजा ने ये योगी के मठों पर हमला किया, अगर वो कोई मस्जिद पर कोई हिंदू किया होता तो आज ये पूरे देश के लोग टूरिज्म बनाते। खतरा इसे कट्टरपंथी सोच से है। खतरा है कि शरिया कानून लाने का बात करते हैं। खतरा है हिजाब आंदोलन के तहत भारत को बदनाम करने का। एक तरफ बदनाम करने की साजिश हो रही है पूरे दुनिया में, और दूसरे तरफ गजवाए हिंद की सोच वाले लोग हैं। ये लाउड स्पीकर को लेकर भी गिरिराज सिंह जी बड़े सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो परिसर के अंदर ही लाउड स्पीकर की आवाज रहे, इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश भर में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसको लेकर बीजेपी आगे कैसे बढ़ेगी? महाराष्ट्र में भी इसको लेकर राज ठाकरे की बीजेपी की अपनी अलग सियासत है। लाउड स्पीकर बड़ा केंद्र में बना हुआ है इस वक्त। देखिए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये उनके नियम हैं कानून के, उसमें सबको पालन करना चाहिए। कोई धमकी दे, कोई कुछ कहे, ये भारत को लोगों ने क्या समझ लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कर रहे हैं कि अभी होड़ लगी हुई है तुष्टीकरण के लिए। ममता बनर्जी जो अपने बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, चुनाव में उनके मंत्री कहते हो पत्रकारों से कि चलिए ले जाकर के मिनी पाकिस्तान दिखाते हो, और वो आए यहाँ पाठ पढ़ाने के लिए देश को। ये लोग देश को तोड़ने वाले हैं महज वोट के लिए। इसलिए ध्वनि को लेकर के जो हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण के कानून है, हाँ। उसका पालन करना चाहिए। मस्जिदों से दुनिया के कई मुस्लिम देश हैं क्या उतार दिए जाने चाहिए? नहीं होता। ये मैं कह रहा हूं कि ध्वनि प्रदूषण ने जो कानून लाया है उसके तहत सबों को करने की जरूरत है, लेकिन धमकी देकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश ये उचित नहीं है। कि पूरे दुनिया में इससे ज्यादा क्या होगा कि भारत को गाली देते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। याकूब मेनन पर जिस ढंग से, अफजल गुरु पर जिस ढंग से माहौल क्रिएट किया, कोर्ट खुलवाया, और फिर भी कहते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात एक साजिश के तहत भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, आप लोगों को भी तो जो सूट करता है वही करते हैं। आपको भी क्या बिहार में या देश में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर आपके जो समर्थक हैं, क्या वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं आपके लिए? तो क्या है, क्या है? हिंदू होना कोई गुनाह है क्या? हिंदू होना कोई गुनाह है? लोग
मुसलमान अपने को कहे तो ठीक है, और गिरिराज अगर हिंदू कह दिया अपने को तो ये गुनाह हो गया। मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं पैदा लिया हूं सनातनी। अब भारत का हर व्यक्ति सनातनी है। चलिए ठीक है, अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन चूंकि आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय का जम्मू में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहूंगी उस प्रोग्राम के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि पंचायती राज दिवस के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके हिंदुस्तान को? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना है कि जो लगभग 70% 68% आबादी गांव गरीब किसान का है, पंचायती राज के तहत है, 2.5 लाख से ऊपर पंचायत है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेसियों ने वो काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री ने किया, लोकतंत्र और गांधी के सपनों को पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव कराया, और वहीं से संबोधन करेंगे पंचायती राज के लिए जो उस दिन के अंतर पूरे देश के अंदर जो लगेगा ग्राम सभा, उसका सही रूप दिखेगा। उसमें है ग्रीन एनर्जी। हम पूरे देश में चाह रहे हैं पंचायतों में सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी हो, वो हमने वहां करके रखा है। प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। ई ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत में देश के हर ग्राम पंचायत को हम भविष्य में ई ग्राम पंचायत बनाएंगे। ई ग्राम पंचायत का मतलब है हम भारत नेट से जोड़ रहे हैं। वहां ई लाइब्रेरी भी होगी, नौजवानों के पढ़ने की भी व्यवस्था होगी, और किसानों को भी अवेयर करने के लिए वहां वीडियो भी दिखाया जाएगा। ई ग्राम पंचायत का मतलब होगा हर जमीन के टुकड़े को हम एक यूनिक नंबर भू आधार दे रहे हैं, नक्शे का डिजिटल कर रहे हैं, और डिजिटल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस से जोड़ रहे हैं, जहां कारोबार जो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं पंचायती राज मंत्रालय के दिवस के लेकर 24 अप्रैल को ये आयोजित किया जाएगा। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, जम्मू में आपकी भी मौजूदगी होगी। अब किस तरह का ये कार्यक्रम रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। हिंदू मुस्लिम की सियासत इस देश में लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर संभल की जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की हुई कोशिश तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। जागीरपुरी मामले पर बर्क ने कहा है सरकार खुद हालात बिगाड़ना चाहती है और संविधान को दरकिनार कर मुस्लिमों को परेशान करने के लिए तरह तरह के काम कर रही है। जामा मस्जिद में जल चढ़ाने वाली बात पर बर्क ने कहा ऐसा हुआ तो हजारों आदमियों का खून चढ़ेगा, हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा। इस तरह से भड़काने की कोशिश एक वर्ग को शफीकुर रहमान वर्ग की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले यानी वो जुमातुल विदा आएगा, तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। सभी को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का हक है, लेकिन किसी के भी कानून तोड़ने की इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी
तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। हमें अब इस मानसिकता से ऊपर उठ के विकास की और तरक्की की बात करनी चाहिए। जो भी ऐसे लोग हैं उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए और एकता और अखंडता जो समाज की है उसको हमको बरकरार रखने में अपना भी रोल देना चाहिए। देखिए, बुलडोजर जो है वो अपराध को टारगेट करके चलाया जा रहा है और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इससे घबरा रहे हैं। अब हम आपको जल्दी से कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो सबूत पेश कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन के बाद वहां सियासी नेताओं का पिछले 3 दिन से तांता लग गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस किस दिन वहां कौन कौन से दल का नेता पहुंचा और किस तरह की सियासत जहांगीरपुरी को लेकर चल रही है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20 अप्रैल की तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले वृंदा करात पहुंचती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ सीपीएम के नेता वहां जाते हैं। शाम होते होते 7:30 बजे पहुंच जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। फिर 21 अप्रैल का दिन सामने आता है जब अजय माकन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हारून यूसुफ भी पहुंचते हैं। उसकी के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी के जो विधायक माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं संजीव झा को आप देख रहे हैं, ये विधायक लोग पहुंच जाते हैं। 22 अप्रैल की भी तस्वीरें आपके सामने है। टीएमसी के नेता पहुंचे। सियासत कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जारी है। समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम पार्टियों की ओर से सियासत की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच इस देश में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर जन्म ले चुकी है। इसी मुद्दे पर चर्चा में आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज अनुराग भदौरिया जी में आपके पास आते हुए, ये शफीकुर रहमान बर्क साहब, जामा मस्जिद में जल चढ़ेगा, कौन जा रहा है जल चढ़ाने? वहां मुसलमानों का खून बहेगा, माहौल खराब हो जाएगा, इस तरह की बातें क्या बताना चाहते हैं वो? बोलने दीजिए। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब मुझे देने दीजिए। उनके सवालों को जब वो बोल रहे थे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे सुनने में मिलता है कि जामा मस्जिद में जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब जामा मस्जिद में जल चढ़ेगा तो उनका कहने का मतलब है कि सौहार्द का वातावरण खराब हो सकता है। जहांगीरपुरी में आप देख रहे हो ना किस तरह का माहौल हुआ। बिना परमिशन के उन्होंने शोभा यात्रा निकाल दी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माहौल खराब हो। और जब माहौल खराब होता है तो गिरिराज सिंह का आप इंटरव्यू ले रहे थे, गिरिराज सिंह तो ऐसा लग रहे थे कि विपक्ष के नेता हैं, वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। उनकी पूरा आप 5-10 साल का इंटरव्यू ले लीजिए, एक ही बात रटते रहते हैं। अरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, कौन कर रहा है? पकड़िए ना आप, कौन पाकिस्तान की स्क्रिप्ट रखता है उसको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए। किसने आपको रोका है? तो आप लाचार विचार ऐसे लाचारी की तरह आप यहाँ आके बोलने लगते हो टीवी पे, इसके मतलब मंत्री लेने लायक नहीं है वो। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहां लिखी जाती है, कौन बदमाशी भड़काने का काम अभी कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री खून बहेगा, पूछना चाहता हूँ, खून बहेगा, ये बयान कौन दे रहा है? किसका खून बहेगा? किसका खून बहेगा? मेरी बात पूरी, जामा मस्जिद में जल चढ़ा है क्या कि खून बहेगा? मेरी बात पूरी होने जानी आप। अरे मेरी बात, उन्होंने क्या बोला? अगर ऐसा होगा, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, मध्य प्रदेश में देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस तरह की घटनाएं। कभी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाती है। ये क्या है? ये हमारा देश हिंदुस्तान है। क्या करना चाहते हो आप? हिंदुस्तान को क्या करना चाहते हो? आपको सिर्फ चुनाव दिखाई देता है। अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आ गया तो आपने जहांगीरपुरी कर दी। इसके पहले जब चुनाव था तो फिर दिल्ली दंगे हो गए। दंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्यों होते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व क्यों होते हैं? और चुनाव को देखते हुए ही कार्यकर्ता क्यों होते हैं? क्यों शुरू हो जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बेचारा क्यों बनती है? हाँ, अभी राजस्थान में जो हुआ वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दंगे क्यों हुए? ठीक है, इसका जवाब के शर्मा जी से ले लेती हूँ ना। बोले के शर्मा जी, आपने क्यों नहीं पूछा गिरिराज सिंह? अरे मैंने पूछा, आप मुझे सवाल थोड़ी ना बताएंगे अनुराग भदौरिया। आप मुझे सवाल बताएंगे, आप मुझे सवाल बताएंगे अनुराग भदौरिया। बोल के चले गए। ठीक है, मंत्री है जिनको मंत्री को यही नहीं पता है दंगे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। अब क्यों नहीं गए? मंदिर अगर तोड़ा गया तो आप जवाब सुन लीजिए ना अनुराग भदौरिया प्लीज। ये तरीका ठीक वहां पे नहीं धरना दें। जैसे हम लोग जहांगीरपुरी गए, अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है और ये जिम्मेदारी उनकी भी है गिरिराज सिंह की। अगर वहां अन्याय हो रहा है है। आपको ऑडियो में डाउन करा दूंगी, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं और कह रही हूँ चुप हो जाइए, तो लगातार आप बोलने जाएंगे। शब्दों का बुलडोजर तो मत चलाइए ना अनुराग भदौरिया, शब्दों का बुलडोजर मत चलाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए इस पर। के शर्मा जी जवाब दीजिए उनके सवालों पर। ठीक है सर, ओके। देखिए, मैं केवल इतना सा याद दिला दूं कि शायद इनकी स्मरण शक्ति बहुत जो है कमजोर है।
थोड़ा शांति रखो ना भैया। जनता ने इतना कुछ अभी सिखाया, समझ में नहीं आया क्या? अरे अलवर जाओ ना भाई, अलवर जाने में डर लगता है क्या? अरे भाई, जनता ने अभी उत्तर प्रदेश में सिखाया। आप बोलिएगा अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप मान रहे हैं ना कि अलवर में जो हुआ वो गलत हुआ? एक सेकंड के शर्मा जी, यानी कि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में राजस्थान में जिस तरह से मंदिर गिरा है वो पूरी तरह से गलत है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर सरकार गलत कर रही है। आप मान रहे हैं ना अनुराग भदौरिया? कम से कम इसको ऑफिशियली बयान समझा जाना है समाजवादी पार्टी का। ठीक है, मानना है ठीक है, कहीं गलत हो रहा है। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन, मेरा मानना है अगर कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उठ के खड़ा होना। अगर गलत है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, और गलत नहीं है तभी विपक्ष नहीं जा रहा होगा। ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब उठाए ना आवाज, बोले के शर्मा जी। प्रदर्शन करे, गलत ठीक हुआ है, ओके, के शर्मा जी, गलत हुआ है। ठीक है अनुराग भदौरिया प्लीज। के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की प्रकृति को एक लाइन में समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद ये 1.5-2 महीने तक बिल में घुसे रहे, ये निकले नहीं, किसी डिबेट में नहीं आए शर्म से। आज हिंदू मुसलमान की बात उठाकर आज इनको लग रहा है कि सांप्रदायिकता का फसल काटना है, तो ये आज जो है टीवी में अवतरित हो गए और बयानबाजी इनकी चालू हो गई। तो इसी से आप समझ सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको तगड़े से जवाब दिया और घर बैठा दिया, अखिलेश यादव से लेकर इन सबको। अभी अभी इन्होंने कहा कि जहां वो भाजपा की सरकार है वही दंगा होता है। ये भूल गए, इनकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है। मुजफ्फरनगर के दंगे किसके शासनकाल में हुए, और उसमें उस दंगे के बाद इनका क्या रोल था? उसके दंगे के बाद इनका यह रोल था कि इस दंगे में हिंदू मुसलमान किसी की भी हो हानि, उससे कोई लेना देना नहीं, मुआवजा देंगे तो सिर्फ हम मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं को मुआवजा नहीं देंगे। ये बकायदा इन्होंने रूल पारित किया उस समय, तो इसके लिए फटकार भी खाई कोर्ट से इन्होंने। तो इनकी मानसिकता, इनकी सांप्रदायिक मानसिकता समाजवादी पार्टी की पूरा देश जानता है। इसीलिए जनता ने इनको फिर से जवाब दिया और इनकी इस तरह घर पे, अब देखिए ये पलट के भागे। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये बर्क हो या तो तौकीर रजा हो, हमें मिल गया है। इस तरह मैं नहीं बोलूंगा, इस तरह मैं नहीं बोलूंगा। अनुराग भदौरिया, अगर आपको ही पूरी डिबेट चलानी है तो फिर बाकी लोग चुप हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, ठीक है, महंगाई पर वो जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन अभी जिस टॉपिक पर आप बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, जहांगीरपुरी तो समाजवादी पार्टी के नेता चले जाते हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। उतरिए सड़क पर, है ना 111 सीटों वाली पार्टी आपकी, उतरिए लखनऊ की सड़कों पर और कीजिए महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। किसने रोका है आपको? आपकी भी जिम्मेदारी है ना, अगर 111 विधायक हैं। अब मैं आपसे एक सेकंड अनुराग भदौरिया, उनको बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया की आवाज प्लीज डाउन की जाए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, जो उपाध्याय जी मैं फौरन उसके बाद आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, आप लोगों को भी तो सूट करता है ना सर? जैसे ही आप के शर्मा जी, आप लोगों को भी तो हिंदू मुसलमान बड़ा सूट करता है। अब जब मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण हटेगा, मंदिर के बाहर का नहीं अतिक्रमण हटेगा, तो आपसे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि ये जो चश्मा आपने लगा रखा है, एक को किसी और नजर से, दूसरे को किसी और नजर से क्यों देखती है बीजेपी? चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए यार, आप तो स्वयं, आपकी तो पूरी मीडिया टीम वहां पर थी रिपोर्टरों की, आपने तो सबसे अच्छी रिपोर्टिंग की, आपकी जो टीवी आज तक ने। वहां पर मंदिर के सामने भी जिस ढंग से जो दुकानों का पर अतिक्रमण था वो भी तोड़ा गया, वो भी आपने दिखाया। मस्जिद के सामने भी तोड़ा गया, उसमें हिंदुओं के भी दुकानें टूटी, उसमें जो है मुस्लिमों को भी दुकानें टूटी, वहां तो कोई मतभेद नहीं था। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमने वहां कोई वो मतभेद हुआ? कैसे आप कह सकते हैं? और कल तो ये भी देखिए कि जो मंदिर का हिस्सा थोड़ा सा आगे भी था, स्वयं मंदिर के जो लोगों ने वहीं जहांगीरपुरी में अपने से उसको जो है हटा लिया है, वापस उसके ग्रिल काट के अलग किए हैं, अपने से कर लिया उन लोगों ने। लेकिन ये जो है बार बार, लेकिन मैं आज जो विषय है आपका कि बर्क और ये जो तौकीर रजा है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, और एक जो सांसद है, इनके अभी आपने पूछा ये किस तरह से जलेबी बनाने लगे बातों पर, उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा सुनने में आया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं कि वो देश में यदि आ जाए, उतर जाएंगे तो वो ये खाली कर देंगे, लोगों को दिक्कतें हो जाएगी, हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी। ऐसा बयान आज ये पहली बार भी नहीं दे रहे हैं चित्र। आपको ध्यान होगा, मैं इनका एक 7 जनवरी 2022 अभी जब चुनाव था, जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब इनका ये बयान है, मैं आपको भी सुना देता हूं।
ये कहते हैं कि लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। तुम हमारे देश के नागरिक हो, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ना है तो चलो देखें तुम्हारी बहादुरी। ये क्या बयान है? ये केवल और केवल जब ऐसा माहौल हो जहां पर सांप्रदायिकता को फैलाया जा सकता है, जहर बोया जा सकता है, युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को उकसाकर उनके अंदर जो है सांप्रदायिकता का जहर भरने का काम हो, तो इस तरह के जो इनके नेता है, चाहे वर्ग हो चाहे ये ऐसे लोग, ये समाजवादी पार्टी। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, तौकीर रजा का हाथ तो आप लोगों ने भी काफी मजबूती से पकड़ रखा है ना। आ रही हूं अनुराग भदौरिया जी, एक बार इनके उपाध्याय जी की बात हो जाए। अपनी बात जल्दी से शर्मा जी पूरी कर लीजिए, एक लाइन में जल्दी से। समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, इसी तरह के सारे बयान कांग्रेसी भी दे रहे हैं। उकसाने वाले दिग्विजय सिंह फोटो ट्वीट कर रहे हैं, झूठा ट्वीट करके भेज रहे हैं, ताकि जो है लोग में जो है सांप्रदायिक भावना यानी भड़क जाए, लोगों में मतभेद हो। अजय उपाध्याय जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये तौकीर रजा का हाथ तो मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने भी पकड़ के रखा हुआ है। अगर एक आदमी इस तरह का बयान देगा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा वो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, क्या बताना चाहते हैं इस तरह का बयान देकर? प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान में अब तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत करवाएंगे तौकीर रजा। और चित्रा जी किसके बीच ऐसा बयान देता है, कोई भी चित्रा जी ऐसा बयान देता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, उनके बारे में भी ऐसी कोई भाषा नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, चाहे जो भी बोल रहा हो। जहां तक बात आपने कही, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं, जितनी बार भाषा, चाहे वो गुरु गिरिराज जी का गुरु मंत्र भी आपने सुना, लगातार वो 15 बार तो वो पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं इस पूरे दौरान, हिंदू मुस्लिम की चर्चा कर रहे हैं। कभी विकास, जिस मंत्रालय में है उसमें विकास की चर्चा उन्होंने एक शब्द नहीं की है, सामाजिक सौहार्द की बात एक शब्द नहीं की है, समरसता कैसे उत्पन्न हो। ये दिल्ली के राजधानी में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अमित शाह जी के पुलिस को फटकार लगाई है, वो भी एक चैनल का मालिक प्रमुख जो है हेट स्पीच दे रहा है उसके लिए कि गलत हलफनामा आपने दायर किया, और जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रहा है उसके लिए आप फिर से हलफनामा दायर कीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो जाएगा? दूसरी बात, मंदिरों की बात बार बार हो रही है और कंपेयर किया जा रहा है कि अलवर में हमने मंदिर गिराए हैं। पहली बात, ये भ्रम फैलाना, उपद्रव फैलाने वाली यही मानसिकता है जो भ्रम फैला नहीं गिराया। आप यथार्थ को, सच्चाई को जानिए। मैं सच्चाई को आपके माध्यम से चाहता हूँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए ताकि सारी बातें मैं बता दूं आपको। 10 सेकंड। राजगढ़ के चेयरमैन है, नगर पालिका के चेयरमैन सतीश जी हैं, और पूरी टीम मिलकर के आज से 8 महीने पहले सितंबर 8, 2021 को सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा के पार्षद भी थे उसमें, और सबने यह तय किया कि मेला ग्राउंड से और गोल चौराहे तक की जो सड़क है उसको कैसे खाली किया जाए और अच्छा किया जाए। 2 मंदिर बीच में आते थे, एक तो अभी हाल ही में मंदिर बनाया गया था, निजी मंदिर था, और वो नाले पे मंदिर था। उस मंदिर के जो निर्माणकर्ता है उन्होंने वहां से स्वयं स्वेच्छा से मूर्ति हटा ली, और वो मूर्ति हटाई सिर्फ नहीं, प्रशासन के द्वारा उस मूर्ति को पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ आ रही है। अजय उपाध्याय जी, नहीं वो मूर्तियों में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। नहीं सर, एक सेकंड, पूरा देश देख रहा है तस्वीरें, हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, आप एक अगर चेयरमैन, एक सेकंड, एक चेयरमैन अगर चाह लेगा, मैं पूछूंगी बीजेपी से ये इस सवाल का जवाब ना, लेकिन बुलडोजर तो आप भी चला रहे हैं ना, बुलडोजर तो आप भी चला रहे हैं, फिर यहाँ का बुलडोजर सांप्रदायिक हो गया, आपका बुलडोजर सेकुलर हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? चित्रा जी सुन लीजिए, अब प्रश्न का उत्तर जरूर सुनिए, जानना जरूरी है। लोगों को कंफ्यूजन पैदा करने की भाजपा की साजिश होती है। सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन, सारे लोगों की शांति, जो दूत वहां है उनका सहमति, समाज के सभी वर्गों को लेकर के अखबारों में पहले उस अवैध निर्माण के लिए नोटिस दे करके, और एक भी आवाज आई हो, एक भी अवैध निर्माण वहां हटाया गया हो, और वो भी मास्टर प्लान के तहत, जिसमें भाजपा के पार्षद भी सम्मिलित है, सर्वसम्मति से उसको पास करा करके, मतलब जहां अवैध निर्माण है वहां चलेगा ना बुलडोजर? अजय उपाध्याय जी, मंदिर टूट रहा है, ये मत कहिए कि मंदिर नहीं तोड़ा गया। मंदिर, आप मंदिर तोड़ने वाली तस्वीरें दिखाइए, मंदिर तोड़ने वाली तस्वीरें दिखाइए। एक सेकंड सर, गलत बयानी नहीं हो अजय उपाध्याय जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर दिल्ली में मस्जिद के बाहर, एक सेकंड सर, ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नेताओं को सूट करता है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर हम, एक मिनट सुनिए ना सर, अजय उपाध्याय जी एक सेकंड सुनिए, अगर जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर का जो अवैध चबूतरा है उसको अगर तोड़ा जाता है,
तो आप लोग कहते हैं कि संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, यहाँ पर आप पूरा का पूरा मंदिर ध्वस्त कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो अवैध था इस वजह से ध्वस्त किया जा रहा है? ये दोहरा चरित्र क्या आपका नहीं है? अगर यहाँ पर अवैध निर्माण था, यहाँ दिल्ली में भी जहांगीरपुर में अवैध निर्माण था, वहां पर भी अवैध निर्माण है, तो दोनों को दो अलग अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है? चित्रा जी, जो मंदिर क्या जो ध्वस्तीकरण आप दिखा रही है जो करवाई, क्या उसमें कोई मूर्ति है? प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की सामूहिक सहमति से पहले कर दी गई है, अलग से मंदिर में स्थापना उसकी हो चुकी है, पूजा मंत्रोच्चारण के साथ की जा चुकी है। यही भ्रम है। मैं यही चाहता हूं कि आपके दर्शक सुने, आपका बहुत बड़ा टीआरपी है, ये दर्शक को जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के और समरसता में विश्वास करती है, इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने में के शर्मा जी, आपके चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी थी 8 महीने पहले, भाजपा के लोग भी और सबके समर्थन से टूट रहा है मंदिर। आपको बताता हूँ, मैं मंदिर नहीं, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है। प्लीज अजय उपाध्याय जी, प्लीज अजय उपाध्याय जी, ये ना गोल गोल मत बातें कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति हटा के दिखा, मंदिर नहीं टूटा, मंदिर नहीं टूटा। मंदिर के ऊपर एक सेकेंड सर मत सिखाइए कि मंदिर क्या होता है और मस्जिद क्या होता है ना, दर्शकों को समझ में आता है। प्लीज, मंदिर का स्ट्रक्चर टूट रहा है, वो मंदिर ही है, वो मंदिर ही है, वो मंदिर ही है। मंदिर का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, ये अलग बात है कि अवैध तरीके से अगर बनाया गया होगा तो उस पर कार्रवाई हो रही है। वही चीज दिल्ली में भी हो रही थी, तो दिल्ली में अलग बातें बोली गई, अलवर को लेकर अलग बातें बोली जा रही है। जगमोहन के टाइम में दिल्ली में के शर्मा जी, मुझे बोले देंगे, के शर्मा जी, 1700 मंदिर, ठीक है, अब उनको सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको ये नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव है, मैं आपको ये बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गौरव पथ बनाया जाए और गौरव पथ बनाते समय जो भी बीच में अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, इसमें कहीं पर मंदिर का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, इनकी सीधी सीधी झूठ में बता दूं, स्वयं ये कलेक्टर का प्रेस नोट है, अलवर कलेक्टर का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक मंदिर की मूर्ति तो हटी है, दूसरे को अभी जो है वो मूर्ति नहीं हटी, ना कहीं स्थापित नहीं हुई है, उसको कहीं मंदिर नहीं बनाया गया। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अब आगे मुझे बात बताने दीजिए, सुन लीजिए एक बार कि ये 2 बात बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरी, 1 मिनट सुन लीजिए आप। चित्रा जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं देखिए बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता तो फिर आप मुझे टाइम दीजिए, बात पूरी हो जाए, काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। अनुराग वतरे में आ रही हूँ आपके पास फौरन। के शर्मा जी, बात को आगे बढ़ाएं और सुनिए। और ये मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ जिसमें कह रहे हैं, जिसमें मूर्तियों पर जो है कटर चलाए जा रहे हैं वहां के लोगों द्वारा। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं मंदिर अवैध है, मैं पूछता हूँ 300 साल पुरानी मंदिर, 300 साल पहले तो यहाँ देश में अंग्रेज और मुगलों के शासन थे, तब कैसे वो मंदिर अवैध हो गई है? मुझे एक चीज बताइए आप, वो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण 300 साल पहले किया गया था, 300 साल पहले वो मंदिर बनी है, 300 साल पुरानी मंदिर है, वो अतिक्रमण हो गई। आप और हमने ही प्रस्ताव पारित किया हमारे उसमें कि पहले 60 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाए। अब एक मिनट अजय, चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए मेरी बात। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए, अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, पहले नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया कि 60 मीटर होगी चौड़ी सड़क। मंदिर का विषय आया तो नगर पालिका ने प्रस्ताव ये किया कि नहीं 60 मीटर नहीं, यहाँ 30 मीटर होगी। वो भी दोनों प्रस्ताव मेरे पास हैं, मैं वो भी सुना सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानबूझकर, क्योंकि उस प्रस्ताव को नामान्य किया राजस्थान सरकार ने, और जो है अतिक्रमण के लिए डीएम वहां पर खड़े होते हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े होते हैं, वो शासन करते हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, 30 सेकंड के बाद मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, जल्दी से एक लाइन में, चित्रा जी 30 सेकंड के बाद नहीं बोलूंगा, बस एक लाइन में बताता हूं। इनकी मैं सिर्फ, अभी इन्होंने कह रहे थे कि हम संभाव की राजनीति करते हैं। मैं एक आपको ऑर्डर सुनाता हूं राजस्थान गवर्नमेंट का, 1 अप्रैल 2022, अभी इसी अप्रैल महीने का। ये कहते हैं दिनांक 4/4/22 से रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में रोजदारों का परेशानी न हो, इसको देखते हुए रमजान महीने में संपूर्ण मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जा सकती। बाद में इसको वापस ले लिया गया था के शर्मा जी, हाँ, विवाद होने पर फिर वापस ले लिया गया था। ठीक है, अजय उपाध्याय जी जल्दी से, अजय उपाध्याय जी जल्दी से। सरकार तो आपकी है ना अजय उपाध्याय, फिर दिल्ली में बुलडोजर चले तो इनका दोष,
और राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चले तो किसका दोष? अजय उपाध्याय जी का जुबानी बुलडोजर कम कराइए, ठीक है, के शर्मा जी प्लीज, ठीक है, बोलिए बोलिए, चिल्लाता नहीं, बोलिए बोलिए, ठीक है, ठीक है, ये जुबानी बुलडोजर, ठीक है, के शर्मा जी प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज, ऐसे तो आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा। अजय उपाध्याय जी जल्दी से। शर्मा जी जैसे लोग ही इस देश में भ्रम फैला रहे हैं और गलत बयानबाजी अरे कर रहे हैं। सरकार तो आपकी की है ना, सरकार तो आपकी है ना अजय उपाध्याय जी, सरकार तो आपकी ही है। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली में बुलडोजर चले तो वो गलत है अवैध निर्माण पर, और राजस्थान में अवैध निर्माण पर चले तो वो सही कैसे हो सकता है? एक लाइन में पूछ रही हूँ। अब जुबानी बुलडोजर नहीं, मुझे सुन लीजिए, मेरा भी पक्ष रहने दीजिए। जहां तक बात मंदिरों की कर रहे हैं, दोनों मंदिर के बारे में प्रस्ताव ऑलरेडी नगर पालिका सर्वसम्मति से पास की। हाँ। वो जो रोड का अतिक्रमण हटाना है, एक मंदिर, सुनिए ना, आप सुनिए ना भाई, चिल्लाते हैं आप। एक निजी मंदिर था, वो मंदिर को फिर आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ लगातार बोल रहे हैं। मंदिर मस्जिद को लेकर सियासत तो इस देश में लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है तो फिर उसको बार बार अवैध ठहराया जाता है। विपक्षी दलों के सियासी दौरे भी शुरू हो जाते हैं। और राजस्थान में अगर एक मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलता है तो फिर उसको जायज बताने की कोशिश क्यों की जाती है? आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब में 92% लोगों ने हाँ में कहा है जवाब, लेकिन 8% ने कहा है नहीं में। लेकिन इन सब के बीच जुबानी जंग कब तक जारी रहेगी? हिंदू मुसलमान की सियासत आखिर कब तक होती रहेगी और किसको हो रहा है फायदा? इस सवाल को लेकर दंगल में आज हमने बड़ी चर्चा की।